उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड असद और उसके शूटर गुलाम का कल झांसी में यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। एसटीएफ को पूरे 1.5 महीने की मेहनत के बाद ये सफलता मिली और अब इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश की अहम भूमिका रही है, जिनके सुपरविजन में इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया। बंसल न्यूज ने यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश से इस ऑपरेशन को लेकर खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश जी से और समझेंगे कि आखिर किस तरह से पूरी तैयारी थी। सर, एक बड़ी सफलता मिली एसटीएफ को क्योंकि लगातार चुनौती दे रहे थे, वो अपराधी भाग रहे थे। जिस तरह से दिन दहाड़े उमेश पाल हत्याकांड हुआ तो एक बड़ी सफलता रही। क्या रहा पूरा जो है प्लानिंग इसकी? इसलिए पुलिस के लिए बहुत आवश्यक था कि इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उस पहले तो उन सबको अनकवर किया जाए इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से और फिर उनको कानून के दायरे में लाया जाए। और एसटीएफ लगातार इसके लिए पिछले 50 दिनों से लगातार काम कर रही है जब से घटना हुई है। और कई बार हमें सक्सेसेस मिले, कुछ छोटे सक्सेसेस मिले, जैसे कुछ लोग ऐसे गिरफ्तार हुए जिन्हें पूरी घटना के बारे में जानकारी हुई थी या जिनके सामने घटना प्लॉट हुई थी। इसके अलावा कुछ लोग ट्रैक हुए लेकिन लास्ट मिनट्स में वो मिस हो गए, लेकिन वो कुछ ऐसे एविडेंसेस छोड़ गए। कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने शेल्टर दिया था, उनके द्वारा जो जानकारियाँ मिली कि क्या ये ग्रुप्स जो ऑन द रन हैं, खास करके असद और गुलाम दोनों हमेशा साथ रहे, इनके क्या तौर तरीके हैं, उन सभी जानकारियों से फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में सफलता मिली। सर, लगातार ये जो है भाग रहे थे, फरारी काट रहे थे, झांसी में फाइनली इनका इनकाउंटर होता है, लेकिन इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो क्या ये मोबाइल इंटरनेट इससे बिल्कुल दूर है? क्योंकि अभी भी कुछ शूटर्स फरार हैं जिनकी तलाश कर रही है एसटीएफ। ये अब टेक्नोलॉजी जो है वो यूनिवर्सली अवेलेबल हो गया है, तो जिस तरह के सिक्योर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करती हैं, उसी प्रकार के और उससे मैचिंग सिक्योर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल अब गैंग्स भी करने लगे हैं। उनके पास भी ये जानकारी हो गई है। इसके अलावा उन्हें पुलिस की टैक्टिक्स के बारे में जानकारी होती है, इसलिए जल्दी अपना ठिकाना बदलते हैं। इनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इनके पास पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इधर से उधर तक पूरे भारत में छिपने के स्थान है। संभवतः बॉर्डर के पार भी होंगे। तो ये लगातार अलग अलग ठिकाने बदलते रहे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते रहे और हम इनका लगातार पीछा कर रहे थे। कुछ एविडेंसेस मिल रहे थे, कुछ जानकारियां मिल रही थी, फिर फाइनली इनको ट्रैक करने में सफलता मिली। और भी जो लोग हैं जो अभी फरार हैं उनको भी ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि उनको भी हम जल्दी ही कानून के दायरे में लाने में सफल होंगे। कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज, लखनऊ।